सलामकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू, स्कूबी डू डू। तो भाई लोग आज हम सुन लेंगे एमडी नेशन। एमडी नेशन का मायने क्या है ब्रो? एमडी नेशन का ट्रैक है जिसका नाम है ट्रैवल टाइम ट्रैवल, और प्रोड्यूस किया गया है एमडी ने। यार एक सेकेंड, ये जो एक आंख की खारिश और एक टट्टों की खारिश बहुत ख़तरनाक होती है। तो रिटन एंड प्रोड्यूस बाय एमडी, प्रोड्यूस बाय बाय एमडी, सारा कुछ ही एमडी, वन मैन आर्मी। ये बात तो भाई बिना टाइम से आके 4 मिनट 19 सेकेंड टाइम ट्रैवल जेन में आता है, तो ओबियसली पिछली बात कर सकता है या अगली बात कर सकता है, स्टोरी टेलिंग हो सकती है। ये मेरा सोच है जो मेरे जेन में आ रहा है। अब आगे क्या होगा, क्या वो टेक्निकल आएगा, ये तो अब आगे जाके हमें पता चलेगा। बाबा जी यस कमांडो। जब वक्त इतना सख्त नहीं था, डसने का ना रिवाज था, बाजू पे कट नहीं था, शक नहीं था, खुद पे था भरोसा, चलता लक नहीं था, तब नहीं था एमडी इस नाम का कोई शख्स नहीं था। बात ये 96 की हुआ जब पैदा, मैं संभाला होश तो देखा सबसे अलहदा। मैं रातों को था जागता, खामोशी से थी दोस्ती, और रोज सी तो कमरा बंद करके लिखता रहता। मैं कोई ना था जानता जो कलाकार मानता, मैं खुद का बना आए ना। मैं भी 96 में पैदा हुआ हूँ, तो भाई ये स्टोरी टेलिंग है और अपने पिछले वक्त के ऊपर बात करेगा। 96 को कहते हैं ना, 1996। हाँ, मैं खुद में रहता जागता, जहान का कानून है, तुझे हक नहीं है जुबान का, और पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ये सब तू ना करियो खाम खा। सुनता ना ठीक तेरा भाई थोड़ा ठीक सा, तेरी तरह स्कूल में मालिक था पिछली सीट का। लिखने में था मन मेरा, पढ़ाई में तो वीक था, समझ ही नहीं आया टीचर जो भी करता टीच था, और बीच था मैं बैठता मेरे चार। ब्रो मैं से बहुत रिलेट कर पाऊंगा। मुझे आज भी याद है, मैंने 8वीं क्लास में ना चीटिंग नहीं की थी। 2 पेपर थे उसमें, हिस्ट्री का और एक जियोग्राफी कुछ इस तरह था। मैंने चीटिंग नहीं की। अच्छा, मैं बड़ा शरीफ हो गया ना, मैंने कहा कि मैं चीटिंग नहीं करूँगा, तो मैं फ़ेल हो गया। 8वीं में था या 7वीं में था, तो मेरा 7वीं में था। मैंने जी चीटिंग नहीं करनी, मैंने ये नहीं करनी, वो नहीं करनी। घर आया, मैंने रोब से कहा कि भाई मैंने चीटिंग नहीं की, मैं फ़ेल हो गया। अच्छा, उस वक्त तो घर वालों ने भी कहा कि घर वाले खुश हो गए ना कि मुंडे ने चलो चीटिंग नहीं की, झूठ नहीं बोला। अच्छा, जब मेरा पेपर हो गया ना, तो मैं अब रिज़ल्ट आया, सब पास। टीचर ने खुद कहा था कि चीटिंग कर लो, तो मैंने नहीं की। उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा यार, मतलब मैं चीटिंग कर लेता, पास ही हो जाता, सारे खुश हुए, और ये वो मेरे माँ बाप इस बात पे खुश थे कि मुन्ने ने चीटिंग नहीं की। फिर आपके भाई ने वो चीटिंग बूटियाँ मारी हैं, माँ चौथी पहन जो पीछे बैठ के। यारों के रोले शोले बहुत मारे, स्कूल से भी बाहर हो गए, बिगड़े लड़के जिगरे भड़ गए, उंगली करे जो उससे लड़ गए लड़के, हम हिले हुए हैं स्कूल वाली मारों के। लिखने लगा एसएप, भाई तेरा तो रॉकी नहीं है, करवाते या मुझे रोकना पड़ेगा। मतलब हाँ, शॉर्ट आउट दे दिया गया भाई ऐसा ब्रो की। ये इसलिए करना पड़ता है ब्रो, क्योंकि लोग कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आई थी। मैं जब सीन में ऑन हो जाता है ना, मेरा इंटरेस्ट चीज़ों पे होता है, स्टोरी टेलिंग पे। तो हाँ, खैर शॉर्ट आउट था। गोलियां पास देने को टॉफी नहीं है, सीखी है गोलीबाजी भी स्कूल के जमाने से, जब घर पे रख के कॉपी टीचर से कहते थे कॉपी नहीं है। वक्त का पता न चला हम कैसे बड़े हुए, गली के कोने में सुट्टा मारने खड़े हुए, देखी जा पे बच्ची उसको ताड़ने खड़े हुए, 16वें बरस में लड़के प्यार में पड़े हुए, फुट्टा शुट्टा मार के हम। वो वक्त क्या था यार, वाकई में लुल्ली खड़ी नहीं होती थी, पता नहीं था कि क्या होता है, लेकिन बच्ची फंसानी है, ये अच्छी चीज नहीं है वैसे। संगी की कार में घूमे राजा बाजार में, मेरे यारों का तस्कार में, 100 रुपया जेब में पर वैल्यू थी 1000 में, कनेक्शन दिल वाले भी जुड़े, दम नहीं था उस तार में, तब नहीं थी गाड़ी, ना ही कांधों पे कोई जिम्मेदारी, ना ही कल की फिक्र, ना जिंदगी में मगजमारी। यारी आसान थी, उंगली जोड़ो तो दोस्ती है, अब तो दुनिया सारी परखती, देख के पैसा गाड़ी। Let me take you back, सब नहीं था, let me take you back। यार वो दोस्ती से मुझे याद है, मैं अपने बचपन में चला गया सुनते सुनते एक कट्टी, ये यार कट्टी मत ओ यार बचपन। Let me take you back, जब वक्त इतना सख्त नहीं था, डसने का ना रिवाज था, बाजू पे कट नहीं था, शक नहीं था, खुद पे था भरोसा, चलता लक नहीं था, तब नहीं था एमडी इस नाम का कोई शख्स नहीं था, जिसको
देगा थाली वही करके देगा छेद। कर खुद का तूने भरना काट दूसरों का पेट। टाइम को तू कैश कर जिंदगी से सबक ले। टाइम जाता हाथ से जैसे जाती है रेत। 70 संगी का मांग के जाते थे डेट पे। दिन से ज्यादा टिप हम रखते थे वेटर की प्लेट में। खुद का नाक कमाते थे पैसे लेते थे बाप से, और बाप का पैसा तो ज्यादा ही आता है जेब से। 6 रोड पे रोला किया और वो लड़के ढेर थे, यानी कि गिनती में ज्यादा थे जमीन पे ढेर थे। सबको ही लपेट दिया एम्बुलेंस में भेज दिया। पर्चे हमने देखे स्कूल में ही हम दलेर थे। और फिर वो टाइम आया गाने शाने आने लगे। लोग बोले बहुत तार दोस्त यार जाने लगे। जो लड़के घर में अपने बाप की ना सुनते थे वो सुन के सोशल मीडिया पे MD भाई बुलाने लगे। और वो मुझे कहती कि करूंगी नहीं मैं वेट। सारी सारी रात जागती रिप्लाई करता लेट। तू तो गली वाला बॉय है तो फिर तुझ में कैसी है। तू छोटा मोटा आर्टिस्ट है तू बना नहीं है सेट। रास्ता मेरा टफ था सब अपने रास्ते बुलाए। मैंने घूंट पिया कड़वा मीठे जहर के बजाय। जब भी सर उठा के देखा अपने दे देना दिखाए, क्योंकि धूप में तो अक्सर ही गुम हो जाते हैं साए। अब फटता तब से सर ये सर पे फट। अरे बाप रे यार, मेरे को दिल ही नहीं कर रहा। मेरे को बचपन अपना मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ यार इस बंदे से। जारी कर से करता खुद से रोज सवाल के छोड़ दूं सब नाकामी के डर से। आंखें ना मिली जो कला को पर के उड़ना सीखा मैंने बिना पर के। जिंदा रहूंगा तो भरूंगा पन्ने रुकेगा कलम भी मेरा ये मर के। इसमें नहीं कसूर। ये जो फ्लो स्विच मार रहा है ना ये गान मार रहा है। अरे बाप रे, एक सेकंड, ये क्यों आखिर में गुस्सा किस पे निकाल रहा ब्रो तू? दे देना दिखाए क्योंकि धूप में तो अक्सर ही गुम हो जाते हैं साए। अब फटता तब से सर ये सर पे फटते जारी कर से करता खुद से रोज सवाल के छोड़ दूं सब नाकामी के डर से। आंखें ना मिली जो कला को पर के उड़ना सीखा मैंने बिना पर के। जिंदा रहूंगा तो भरूंगा पन्ने रुकेगा कलम भी मेरा ये मर के। इसमें नहीं कसूर तेरा ये रहते वेट में। तेरी डिस पे मुझे मेरी डिस पे तुझे हिट दे। कहानी विलन का आप कुत्तों की लड़ाई में। ये तो होते खुश बस इंसानों को लड़ता देख के। पर्दा मैं गिरा देता पर रख दिया समेट के। किसने किस में फायदा देखा छोड़ तू डिबेट ये। चाहता तो माइक पे आके मैं सब कुछ बोल देता, पर बात इतनी सी है खाया है ना प्लेट में। ये शायद उस चीज की बात कर रहा है। मेरे ख्याल से जो बीच में अभी सीन हो रहा है तो कह रहा है कि मैंने उसी थाली च खाता है तो मैं वो एक्सपोज सीन नहीं कर सकता। Let me take you back जब वक्त इतना सख्त नहीं था। डसने का ना रिवाज था बाजू पे कट नहीं था। शक नहीं था खुद पे था भरोसा चलता लक नहीं था। तब नहीं था MD इस नाम का कोई शख्स नहीं था। यार सबसे पहले तो इसको ना बहुत फ़ायदा है एक चीज़ का, वो ये है कि ये वन मैन आर्मी है इस हिसाब से। क्योंकि ब्रो डिस्क्रिप्शन खोल के देखो तो सारा कुछ खुद कर रहा है। ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है ब्रो, बड़ा फ़ायदा हो जाता है। सबसे पहले तो आप पैसा नोट छाप सकते हो। मैं अभी कुछ आर्टिस्ट को देख रहा हूँ जो वो उसके लिए मिक्स मास्टर कर रहा है, वो उसके लिए फलाना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो पहले तो आप पैसा छाप सकते हो, इंडिपेंडेंट होते हो, किसी के मोहताज नहीं रहते, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ते। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरी चीज़ है, लेकिन घमंड आ जाता है। सेकेंडली मैं काफ़ी चीज़ें रिलेट की हैं ब्रो, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों ने इस चीज़ से, मैं क्योंकि ना बीच में सुन हो रहा था मेरे से डायरेक्ट, मतलब मैं वो वाइब नहीं ले पा रहा था, मैं रिलेट कर पा रहा था, मैं अंदर चला गया था, बिल्कुल ऐसा लगा मेरा बचपन याद आ गया और वो मेरी हरकतें याद आ गई। ऑब्वियसली वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर बोल रहा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी से ही रिलेट कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कर रहा था। और उसने तो ज़ाहिर बात है ये कहा कि MD नाम का कोई लड़का है। मुझे MD की प्रोनाउंसिएशन, मतलब प्रोनाउंसिएशन कह रहा हूँ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या है, MD क्या है ब्रो, MD नेशन मतलब इसका मतलब क्या है, ये मुझे को नहीं पता अभी तक, या बस मैं गरीब हूँ मुझे इसलिए नहीं पता होगा। तो टाइम ट्रैवल काफ़ी खूबसूरत गाना है और काफ़ी ज़्यादा यादों के साथ है और मज़ेदार ब्रो। मतलब 2 वर्ष थे, फ्लो स्विच हो रहे हैं, ये चीज़ है खूबसूरत और मज़ेदार। मुझे मेरा सारा वो एक याद करा दिया कि मैंने 10-11 साल एक ही स्कूल के अंदर पढ़ा, मैंने स्कूल चेंज नहीं की। तो मेरे को सिवाय बच्ची के बाकी सारा कुछ मैंने किया और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने छोड़ी हो। और शुक्र है खुदा का कि मैंने अपना बचपन सिवाय बच्ची के, ये नहीं मैं ज़रा यार मुसलमान टाइप बंदा था, सीधी बात है। आजकल तुम लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो वो तुम मानोगे नहीं, लेकिन मैं था इस तरह का भाई। अब मैं क्या करूँ, सख्ती है भाई, पठान सख्ती है वो। तो ये सीन था। खैर मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो में ब्रो। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलेट नज़र आया और मज़ेदार। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी यस कमांडो।